नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक जो है वो इन वीडियो से आप समझ जाएंगे जो प्ले होगी और उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has skipped second summons issued by the Enforcement Directorate. Enforcement Directorate has summoned Delhi Chief Minister and AAP convener Arvind Kejriwal in the liquor policy case. Enforcement Directorate summons to Arvind Kejriwal. The Enforcement Directorate now in connection with a money laundering case involving Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. आज का टॉपिक है, जिनको नहीं समझ में आया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का बुलावा, समन या कॉल या फिर हाजिर हो। तो हाल ही में दो पर्सनालिटी या पॉलिटिशियंस के नाम सामने आते हैं जिनको ईडी ने समन भेजा, परंतु उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, एक तरीके का इनका कॉल। तो पहला नाम है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस को लेकर समन किया गया है, और जो दूसरी पर्सनालिटी है अरविंद केजरीवाल, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी के सीएम है, उनको समन भेजा गया था। तो आज का मुद्दा ये रहेगा, बेसिकली हम 3 क्वेश्चन या 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर आप समन को रिफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, समन कौन इशू करता है, और ना जाने पे क्या क्या हो सकता है, और लास्ट क्वेश्चन कोर्ट का क्या नजरिया है इस पे। पहला सवाल, समन इशू कैसे होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत समन इशू होते हैं, और इस प्रोविजन के अनुसार डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर में से कोई भी, दे शैल हैव पावर टू समन एनी पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन, अगर मना कर दिए, कोई रिफ्यूज कर दे, तो फिर क्या होता है। आसान भाषा में पेनल्टी लग सकती है 10,000 तक की, और क्योंकि इसको अवेलना माना गया है, सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी के तहत देखा जाएगा कि जेल भी हो सकती है 1 मंथ की, या फिर 500 रुपए का फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर ईडी अरेस्ट करती है तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि द पर्सन जिसको समन इशू हुआ है वो नॉन कोऑपरेट कर रहा हो, वो कोऑपरेट ना कर रहा हो बेसिकली। बट इस केस में देखा गया है कि केजरीवाल द्वारा भी बताया गया है, और हेमंत सोरेन का भी आंसर सेम है, कि वो राज्यसभा के इलेक्शंस को लेकर प्लस रिपब्लिक डे की जो व्यवस्था है, बंदोबस्त है, उसमें बिजी है, तो इसलिए वो आ नहीं सकते। तो जो धाराएं बताई गई थी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर आप रिटन में नहीं बताते हो कि आप क्यों नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हो, तो आप लाइबल हो। नहीं तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है फिलहाल, जो कि आपको समन देखने से, या फिर समन का जो प्रोसीजर चल रहा है, हेमंत सोरेन को 7 बार समन इशू हो चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें सम्मन की मियाद आज पूरी हो गई। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इस नंबर के बाद आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो कोऑपरेशन दोनों तरफ से देखने को मिला है, तो अरेस्टिंग शायद ना। सेकेंडली, अरेस्ट तब होता है जब पीएमएलए का सेक्शन 19 बोलता है कि जब डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या इनमें से किसी भी अधिकारी को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उनसे स्पेशल ऑर्डर इशू हो, या कोई उनको सबूत हाथ में लग गया हो, और कुछ ऐसा जिसपे ये पूरी तरीके से बिलीव किया जा सकता है कि भाई अब अरेस्ट कर सकते हैं, समन भेजना बहुत हुआ। लास्ट सवाल, कोर्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कोर्ट का क्या कहना है इन सब में, तो वो देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 19 अक्टूबर 2023 को ईडी की पावर को लेकर एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ईडी पावर टू इशू समन अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए डज नॉट इंक्लूड द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन। समन अगर आप भेज रहे हो सेक्शन 50 के अंडर में, तो उसका ये आपको पावर नहीं मिलता है कि आप उसको उठा लो, मतलब अरेस्ट कर लो, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अरेस्ट कब कर सकते हैं, जब आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, या फिर आपके खिलाफ ऐसा मटेरियल, ऐसा पोजीशन, या फिर स्पेशल ऑर्डर इशू हो चुका है कि आपको धरने से या आपको अरेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। वो भी तब जब डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो, छोटा मोटा अधिकारी नहीं। और ये स्टेटमेंट या फिर जो जजमेंट है वो सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस अनूप जयराम द्वारा दिया गया था, जिनके द्वारा एडिशनली ये भी जजमेंट दिया गया कि विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे नहीं है कि आप अरेस्ट कर लेंगे। सेक्शन 19 भी अगर आप बोल रहे हैं तो कि आपको मन किया, आपका मन था तो आपने उठा लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। सेक्शन 19 की आड़ में आप ये भी नहीं कर सकते। तो ये थी छोटी सी जानकारी, जो आपके आसपास ऐसी बातें चल रही हैं कि ये उठा लिए जाएंगे, अरेस्ट कर लिए जाएंगे, या इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो लॉ सबसे ऊपर होता है, और लॉ के हिसाब से क्या होता है पीएमएलए में और ईडी में, कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं, कौन कर सकता है, ये हमने डिस्कस किया। तो आशा रहेगी कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार, हर हर उत्तर प्रदेश।